उत्तर प्रदेश शासन के आदेश अनुसार स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 को ध्यान में रखते हुए उमरिया जिले के सभी नगर पालिका व परिषद का निरीक्षण श्रीमती आभा त्रिपाठी, नोडल अधिकारी उमरिया, SBM सहायक संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया गया। इन्होंने नगर पालिका परिषद पाली को 3 स्टार शहर बनाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। बता दें कि नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता परिदृश्य एवं मापदंडों के अनुसार वास्तविक स्थिति के आकलन हेतु राज्य के समस्त 106 नगरीय निकायों में विभागीय अधिकारियों द्वारा भ्रमण किया जाना प्रस्तावित है। संचालनालय से अधिकारियों द्वारा भ्रमण के दौरान नगरीय निकायों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024, ODF, वाटर प्लस एवं GFC स्टार रेटिंग प्रणालीकरण के मापदंडों के अनुसार तैयारी का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने हैं। गौरतलब है कि संचालनालय भोपाल द्वारा सहायक संचालक श्रीमती आभा त्रिपाठी को जिले के सभी नगरीय निकायों में अवलोकन निरीक्षण हेतु भेजा गया है, जिसमें नगर के व्यवसायिक क्षेत्र, सार्वजनिक शौचालय, प्रोसेसिंग प्लांट आदि का निरीक्षण किया गया और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की तैयारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस विषय को लेकर हमारे उमरिया ब्यूरो प्रदीप त्रिपाठी दीपू ने खास बातचीत की, वह भी आपको सुनाते हैं। उल्लेखनीय है, सर्वेक्षण में प्रदेश के प्रत्येक शहर के प्रदर्शन का मूल्यांकन 6 मापदंडों पर किया जाता है। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट सफाई संग्रहण और परिवहन, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और ठोस अपशिष्ट का निपटान, खुले में शौच से मुक्ति और शौचालय प्रमुख रूप से शामिल है। बताया जाता है कि वर्ष 2016 से आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित स्वच्छ सर्वेक्षण दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता और सफाई सर्वेक्षण है। यह नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार लाने और स्वच्छ शहर बनाने की दिशा में कस्बों और शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने में सहायक रहा है। नमस्कार, मैं दीपू त्रिपाठी, वॉइस ऑफ राज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम के दौरान आपको नगरीय प्रशासन विभाग के जो सहायक संचालक हैं आभा त्रिपाठी जी, उनसे रूबरू कराएंगे। आभा त्रिपाठी जी से मैं एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय कराना चाहूँगा। पूर्व में आभा त्रिपाठी जी यहाँ पाली नगर पालिका की CMO भी रह चुकी हैं। इनके कार्यकाल में यहाँ कई नवाचार किए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अभी वर्तमान में आभा जी को सहायक संचालक नगरीय प्रशासन विभाग का दायित्व दिया गया है और उस दायित्व के दौरान ऐसी स्थिति बनी है कि आप यहाँ उमरिया जिले में जो 4 नगर पालिका हैं, उमरिया, पाली जो नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं, इसी क्रम में नरोजाबाद और चंदिया नगर परिषद के अंतर्गत आता है। इन 4 क्षेत्रों को लेकर के जो यहाँ स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाना है 2024 तक, स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान इसमें क्रम लिया जाता है, तो उसका निरीक्षण करने आएंगे। आभा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि उमरिया जिले में जो ये क्रम है, अपने उमरिया का देखा जाए या पाली का देखा जाए, आपने 2 दिवसीय यहाँ भ्रमण किया, क्या कुछ पाया? जी, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी मध्य प्रदेश सरकार जो है वो स्वच्छ भारत मिशन में लगातार बहुत अच्छी उपलब्धियां अर्जित कर रही है और हमारा नगरीय प्रशासन विभाग इसके लिए लगातार बहुत ही प्रयास कर रहा है। उसी अनुक्रम में उमरिया जिले में फील्ड विजिट के लिए मुझे दायित्व दिया गया है। मैंने यहाँ 2 दिवसीय विजिट किया। संचालनालय स्तर से हम लगातार VC के माध्यम से लगभग 3-4 महीने से निकायों को गाइड कर रहे थे, उसी के फील्ड इंस्पेक्शन के लिए कि वास्तव में फील्ड में कितना काम हुआ है, मुझे यहाँ का दायित्व दिया गया। मैंने कल उमरिया और चंदिया का विजिट किया था, आज पाली और नरोजाबाद का विजिट किया है। यहाँ पे अच्छी स्थिति है और जो छोटे मोटे बचे हुए हैं एकदम फाइनल टच के काम, उसके लिए मैंने देखा और निकायों को इंस्ट्रक्ट किया है उसके लिए कि ये मॉडिफिकेशन आप करें। देखिए, बीते वर्षों पे नजर डाली जाए तो उमरिया जिले में नरोजाबाद जो नगर परिषद है उसको फर्स्ट रैंक मिला था, यानी 1 स्टार का दर्जा दिया गया था। क्या स्थिति है इस दौरान की वहाँ 1 स्टार की स्थिति में होगी? पाली को चूंकि आपने 3 स्टार रैंक बनाने का प्रयास किया है, तो यहाँ के जो वर्कर है कैसा सहयोग उनसे मिल रहा है कि ये 3 स्टार बने? दोनों निकाय बहुत प्रयास कर रहे हैं। मैंने नरोजाबाद का भी विजिट किया। नरोजाबाद में भी बहुत अच्छी तैयारी है। जो छोटी मोटी कमियां हैं स्टार रैंकिंग के हिसाब से, जैसे वेट वेस्ट कंपोस्टिंग का था,
तो जो एक्चुअल उनकी कैपेसिटी है उसको मैंने बढ़ाने के लिए इंस्ट्रक्ट किया है। सेम पोजीशन पाली में थी, यहाँ भी वेट वेस्ट के लिए अभी थोड़ा सा कंपोस्टिंग यूनिट्स बढ़ाने की जरूरत थी। सीएनडी वेस्ट में कंपोस्टिंग यूनिट मतलब यूनिट उनको बढ़ाने की जरूरत थी। कुछ एक दो मशीनें भी कम थी, उसके लिए भी मैंने बताया है। फील्ड में जो छोटी मोटी कमियां थी उसके लिए मैंने गाइड किया है और मुझे उम्मीद है कि हमारे निकाय इसके लिए तैयार हैं। एमआरएफ सेंटर की स्थापना की गई है, तो किस तरीके का उससे सहयोग मिल पा रहा है? क्योंकि नगर पालिका हो या नगर परिषद हो, उसमें देखा जाए तो एमआरएफ सेंटर से क्या एमआरएफ सेंटर तो बहुत ही अच्छी योजना है। जो हमारा ड्राई वेस्ट निकलता है, जो ड्राई वेस्ट मटेरियल है उसको वहां ले जाके और उसको सेग्रीगेट करना, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक, लोहा, कांच, ऐसे विभिन्न जो सामग्री रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट, उसको विभिन्न श्रेणियों में बांट के, और अभी हमारे निकायों को चूंकि हमने लगातार अनुदान भी हमें प्राप्त हुआ है, तो तमाम तरह की मशीनें, जैसे हमारे जो पॉलीथीन वगैरह रहते हैं उसको फटका मशीन से साफ करके, बेलिंग मशीन से कंप्रेस करके और उसके बंडल वगैरह बना के वो सेल आउट कर रहे हैं निकाय। इसी तरह से जो प्लास्टिक वेस्ट है उसके लिए श्रेडर मशीनें भी हैं, हमारे उमरिया के पास है श्रेडर मशीन, तो वो उसे श्रेडिंग करके और उसे जैसे प्लास्टिक के दाने बनाने के लिए है, इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतलब जो हमारा वेस्ट है उसको कैसे हम प्रोसेस करें कि वो हमारे वातावरण तक ना पहुंचे और वो प्रदूषण बचाए, ये सब उपाय उसी के लिए हैं। एमआरएफ सेंटर से जैसे अगर देखा जाए तो धनार्जन का भी एक स्रोत है, जी बिल्कुल। कैसे उससे अपन उसको बढ़ा सकते हैं? बस जैसे ये प्लास्टिक वेस्ट आ रहा है, पॉलीथीन की बंडलिंग करके सेल आउट करें। ये जो प्लास्टिक वेस्ट है श्रेडिंग करके ये भी सेल आउट हो जाता है। मतलब ये तो कचरा एकदम धन ही है। वेट वेस्ट से भी हम कंपोस्ट बना के सेल आउट कर सकते हैं, कर भी रहे हैं निकाय। तो इस तरह से हमें बिल्कुल धनार्जन होता है। और इसके साथ साथ जैसे पाली की जो हमारी योजना है, जो हमारे कबाड़ बिनने वाले और ये लोग हैं, इनको एक रोजगार का अवसर भी है। जैसे नगर पालिका के द्वारा दीवारों में वॉल पेंटिंग कराई जाती है, स्वच्छता को लेकर के संदेश देने का प्रयास करने के लिए, तो क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि ये देखा जाए कि अपन वॉल राइटिंग करा रहे हैं, शासन उस पर प्रयास भी कर रही है, तो आम जनता के बीच कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? ये बहुत ही अच्छा माध्यम है। जैसा कि हम जानते हैं कि साइकोलॉजिकली जो चीजें हम देखते हैं उसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है, बार बार देखने का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम एडवर्टाइज का जो एक फंडा है, ये उसी सिद्धांत पे काम करता है कि हम किसी चीज को जब बार बार देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में क्लिक करती है। तो ये उसी को लेके है कि हम कहीं से भी निकले वो संदेश हमें बार बार दिखाई देंगे तो हम उसे अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये देखते हैं कि उमरिया जिले में फर्स्ट रैंक या 3 स्टार 7 स्टार तक जाते हैं, तो उमरिया जिले का कौन सा नगर पालिका या नगर पालिका परिषद इसमें शामिल होता है, ये निरीक्षण के बाद और उनके ये कुल मिलाकर के ये देखा जाए तो वहां के कर्मचारियों और सीएमओ के प्रतिनिधित्व के बाद किसको सफलता मिलती है, ये आगे देखना होगा। धन्यवाद।